नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। दिल्ली में फिर बढ़ा एयर पोल्यूशन, यमुना में जहरीला झाग, आसमान में धुंध, लोगों को सांस लेने में परेशानी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, सर्दी की वजह से समस्या। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी, उम्र 2 दिन में पीएम मोदी से मिलेंगे। डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी बोले, केंद्र वादा पूरा करे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, 50% आरक्षण को हम तोड़ देंगे। झारखंड की 70 सीटों पर मिलकर लड़ेगी कांग्रेस जेएमएम, राजद को 7 सीटें ऑफर की। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग फाइनल, शाह के घर 2 घंटे चली बैठक। भाजपा 155, शिवसेना शिंदे 78 और एनसीपी अजित गुट 55 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। बम की धमकी के बाद 30 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 6 दिन में अब तक 50 से ज्यादा विमानों में बम की धमकियां, 80 करोड़ रुपए का नुकसान। सलमान खान के पिता सलीम खान बोले, सलमान ने काले हिरन का शिकार नहीं किया, माफी मांगने की कोई वजह नहीं। लॉरेंस की धमकी पर कहा, मकसद सिर्फ फिरौती। हिमाचल के पेंशन धारकों को दिवाली का तोहफा, 75 साल से अधिक रिटायर्ड कर्मचारियों को पूरा एरियर, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 20% एरियर, नोटिफिकेशन जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, एआई से मिलिट्री ऑपरेशन में क्रांति की क्षमता, इनके पास डिसीजन मेकिंग सिस्टम, मिलिट्री लीडर्स में जियोपॉलिटिक्स की समझ जरूरी। पीएम नरेंद्र मोदी की जयपुर में होगी जनसभा, उपचुनाव के प्रचार का करेंगे आगाज। ईआरसीपी परियोजना का कर सकते हैं शिलान्यास। ऑनलाइन विटामिन कैप्सूल मंगाने वाले हो जाएं सावधान, डॉक्टर बर्ग कंपनी की D3 K2 की बोतलों के कैप्सूल में विटामिन की जगह निकला स्टार्च। तिहाड़ जेल से 872 दिन बाद बाहर आए सत्येंद्र जैन, आतिशी सिसोदिया ने गले लगाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी। आसाराम से 11 साल बाद मिलेगा बेटा, 5 लाख रुपए चुकाने होंगे। 4 घंटे तक होगी मुलाकात, गुजरात से जोधपुर जेल लाएंगे। राज्यपाल की मौजूदगी में तमिल गान में द्रविड़ शब्द छूटा, सीएम स्टालिन बोले, राज्यपाल को केंद्र वापस बुलाए। गवर्नर ने कहा, घटिया हरकत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले, महिला दफ्तरों में सिंबॉलिक पद न ले, उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। आजकल सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई होती है। सुप्रीम कोर्ट का झारखंड सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, कहा राज्य सरकारें और पीएसयू की बेकार याचिकाओं से उब चुके हैं अधिकारी इसके जिम्मेदार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, बच्चों में विदेश जाने की नई बीमारी आई है, सोचते हैं वहां स्वर्ग मिलेगा। पेरेंट्स की काउंसलिंग नहीं होती, शिक्षा का व्यापार अच्छा नहीं। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 1787 रुपए बढ़कर 77,410 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 92,283 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही। सीएम चेहरे के रूप में एकनाथ शिंदे का नाम, पार्टी का निर्देश, सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाएं। नूडल्स की तरह 2 मिनट में नहीं लिए जाते सभी फैसले, झारखंड में जेएमएम के सीट शेयरिंग से आरजेडी नाराज, मनोज झा ने सुनाई खर्री खोटी। पराली की आग से लाल हुआ उत्तर भारत, धुआं हवा को जहरीला बनाने के साथ मिट्टी को भी पहुंचा रहा नुकसान। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले, सुप्रीम कोर्ट को लोगों की अदालत बनाया, मतलब यह नहीं कि विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, फैसलों पर कोर्ट की आलोचना ठीक नहीं। विजय किशोर राहतकर राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष नियुक्त, रेखा शर्मा की लेगी जगह। मणिपुर में उग्रवादियों ने गांव पर बम फेंके, सीआरपीएफ और पुलिस मौके पर, फायरिंग जारी, महिलाओं बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। ईडी का आरोप, खाड़ी देशों में 13,000 एक्टिव पीएफआई मेंबर्स, इन्हें करोड़ों के फंड जुटाने का टारगेट, भारत में आतंकियों तक हवाला से पहुंचाई रकम। पाक बोर्ड का बीसीसीआई को लेटर, कहा टीम इंडिया चाहे तो हर मैच खेलकर लाहौर से स्वदेश लौट सकती है, फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से राहत, साथ ही चित्रकूट जेल में पत्नी से अवैध रूप से मुलाकात करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। बांग्लादेश के कानून मंत्री आसिफ नजरुल बोले, शेख हसीना का प्रत्यार्पण जरूरी, भारत ने मना किया तो विरोध करेंगे, कोर्ट ने 18 नवंबर तक मोहलत दी है।
जम्मू कश्मीर के पूंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार, 3 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल भी बरामद। मंदिर अस्पताल में हमला करने वाले थे। ये तो थी आज की टॉप हेडलाइन। सब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले 50% आरक्षण को हम तोड़ देंगे। झारखंड की 70 सीटों पर मिलकर लड़ेगी कांग्रेस जेएमएम। राजद को 7 सीटें ऑफर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को रांची के शौर्य सभागार में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, जब भाजपा के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो जीने का तरीका है, इतिहास है, विज्ञान है, जिसे आप हजारों सालों से चला रहे हो, उसे वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी का मतलब वो सबसे पहले मालिक थे, जबकि वनवासी का मतलब है जो जंगल में रहते हैं। जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो केवल एक शब्द नहीं होता, ये आपका पूरा इतिहास है। मैं हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ा हूँ। आदिवासियों के बारे में केवल 10 से 15 लाइनें ही मिलेंगी। इसका इतिहास क्या है, जीने का तरीका क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। आपके बारे में ओबीसी शब्द प्रयोग किया गया। क्या ये आपका नाम है? किसने कहा आप पिछड़े हो? आपको जो हक है वो आपको नहीं दिया जाता। जिन लोगों ने इस देश को बनाया है, किसान, मजदूर, बढ़ई, नाई, मोची का इतिहास कहाँ है? कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर सहित कई नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा, कांग्रेस और जेएमएम 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। बाकी 25 सीटों के लिए जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, अन्य सीटों के लिए मंथन किया जाएगा। हमारे साथ वाम दल भी जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी सीट साझा की जाएगी। राजद को 7 सीटें देने पर सहमति बनी है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के अनुसार बंटवारे का फॉर्मूला पिछले विधानसभा चुनाव की तरह है। 2019 में कांग्रेस 33, जेएमएम 41 और राजद 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार भी लगभग यही फॉर्मूला है। अब गठबंधन में वाम दलों की एंट्री हो रही है, इसलिए 3 दलों का अपने कोटे से ही वाम दलों को सीट शेयरिंग करनी होगी। कांग्रेस और झामुमो की अभी वाम दलों से बात नहीं हो पाई है। राहुल गांधी के साथ होने वाली बैठक में यह तय होगा कि वाम दलों के लिए कितनी सीटें छोड़ी जाएं। झारखंड में महागठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार है। इसमें कांग्रेस, राजद और वाम दल शामिल है। भाजपा को झारखंड में सरकार बनाने के लिए संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल की 32 सीटों पर फोकस करना होगा। संथाल परगना की 18 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 3 सीटें अभी भाजपा के पास है। पिछले चुनाव में कोल्हान प्रमंडल की 14 विधानसभा सीटों पर तो भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाया। जमशेदपुर पूर्वी से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी हार का सामना करना पड़ा। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर राजद नेता मनोज झा ने कहा, हमारा पूरा नेतृत्व यहाँ है। आज सुबह बैठक हुई और उस बैठक में ये पाया गया कि ताकत जनाधार की है, जो राजद के पक्ष में है। पिछले बार हम 7 सीटों पर लड़े क्योंकि लालू यादव का हृदय विशाल था। हमारा लक्ष्य था भाजपा को हटाओ, जो भी है। दुख के साथ कहना पड़ता है, एक तरफ फैसला लिया गया। अलग अलग जिलों में हमारी जो मौजूदगी है वो बहुत ताकतवर है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को कहेंगे कि उनके अनुसार फैसला लें। कल से हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ है, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव यहाँ है। सब लोगों के होने के बावजूद अगर गठबंधन की बनावट की प्रक्रिया में आपने हमें संलग्न नहीं किया तो इस बात का दुख तो होता है। कष्ट इसलिए भी होता है कि हमारी ताकत शायद बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की है जहाँ हम शायद अकेले भी भाजपा को परास्त करने में सक्षम है। तमाम विकल्प खुले हुए हैं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की मनोभावना को दरकिनार करने आगे चले, यह उचित नहीं लगता। यूपी बिहार में सुबह शाम ठंड की शुरुआत। केरल कर्नाटक में झमाझम बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने बताया मौसम का हाल। दिल्ली, यूपी और उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर थमने के बाद से मौसम के मिजाज बदले बदले देखने को मिल रहे हैं। यहाँ सुबह शाम की हल्की ठंड महसूस की जा रही है। कई राज्यों में गुलाबी ठंड ने दस्तक दी है। वहीं झारखंड की राजधानी समेत 8 जिलों में मौसम विभाग ने वज्रपात और हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर चल रहा है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तमिलनाडु और केरल के सभी जिलों में वज्रपात और हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार सुबह से शुरू हुई बारिश ने पूरे बेंगलुरु में ट्रैफिक को बाधित कर दिया। शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जबकि कई अन्य जगहों पर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने रविवार को भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसके चलते अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं और संभावित आपातकालीन स्थितियों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। बेंगलुरु में हाल ही में हुई भारी बारिश से रिहायशी और स्थानीय इलाकों में पानी भर गया। बृहद बेंगलुरु
बेंगलुरु महानगर पालिका ने बाढ़ से प्रभावित अपार्टमेंट परिसर के निवासियों की मदद के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था की थी। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को भारी बारिश के चलते कर्नाटक की राजधानी समेत 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शनिवार को 12 बजे के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। दिल्ली में यमुना नदी में शुक्रवार को सफेद झाग की मोटी परत देखने को मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, विशेष रूप से तब जब त्योहार का मौसम नजदीक आ गया। विशेषज्ञों ने सरकार से यमुना में प्रदूषण के स्तर को कम करने का आग्रह किया है, खासकर तब जब छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहार नजदीक आ रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार इस झाग में अमोनिया और फॉस्फेट की उचित मात्रा होती है, जिससे सांस लेने और त्वचा संबंधी समस्याओं सहित स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा होता है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। पिछले साल की तुलना में इस साल रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ने की संभावना है। राजस्थान में आज मौसम शुष्क रहने वाला है, आसमान भी साफ रहेगा। इस दौरान बादलों की आवाजाही नहीं होगी। अगले 3 से 4 दिन मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं भी बारिश के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने चेन्नई में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि चेन्नई शहर का मौसम सुहावना बना हुआ है। यूपी में मौसम बदला हुआ है। न्यूनतम तापमान में कमी आने से प्रदेश में रात के समय ठंडक बढ़ने लगी है। सुबह शाम मौसम में ठंड का एहसास होने लगा है। इसी बीच अनुमान लगाया जा रहा है कि दिवाली तक प्रदेश में सर्दियों की शुरुआत होगी। मौसम विभाग ने केरल के सभी जिलों में आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जिलों में तो तेज और कुछ जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कर्नाटक के 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बेल्लारी, दावणगेरे, चित्रदुर्ग और तुमकुर शामिल है। यहाँ दिन भर रुक रुक कर झमाझम बारिश होगी, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा। IMD ने तमिलनाडु के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आंधी वज्रपात के साथ कुछ जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। बारिश से मौसम सुहावना और ठंडा बना रहेगा। मौसम विभाग ने झारखंड की राजधानी रांची समेत 8 जिलों में हल्की बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला शामिल हैं। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में NTR, अनकापल्ली, एलोरा, पालनाडु, अनंतपुरम, श्री सत्यसाई, चित्तूर और तिरुपति शामिल हैं। यहाँ पूरे दिन लगातार रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है।